नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशन जर्नी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर आपसे चर्चा करेंगे जिसको सुनने के बाद शायद आपकी समझ लोकतंत्र को लेके और अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, पहले समझते हैं कि आखिर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी क्या है। दोस्तों, आपको बता दें, डेमोक्रेसी 4 बड़े स्तंभों पर खड़ी है, जिसमें से सबसे पहले न्यायपालिका जिसको हम जुडिशरी बोलते हैं, दूसरा कार्यपालिका जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, तीसरा विधायिका जिसको हम लेजिस्लेटरी बोलते हैं या संसद भी बोलते हैं, चौथा दोस्तों पत्रकारिता या मीडिया भी हम बोलते हैं। ये 4 बड़े स्तंभ है दोस्तों डेमोक्रेसी को चलाने के लिए। यह किसी किताब में नहीं लिखा है, आपको कतई नहीं मिलेगा, लेकिन हमने समझने के लिए आपसे डिस्कशन किया है ताकि चीजें एकदम ठीक से आपको समझ में आए, क्योंकि ये चारों पालिका आपस में सामंजस्य रखती हैं। दुनिया में जो लोकतंत्र के मायने निकाले जाते हैं वह इन्हीं 4 बड़े स्तंभों या पालिका से निकाले जाते हैं, ताकि कोई भी एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड न कर पाए। यानी जैसे ऐसे समझ लीजिए कि न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर ओवरराइड न कर पाए, या कार्यपालिका विधायिका के ऊपर ओवरराइड न कर पाए, या विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर ओवरराइड न कर पाए, या पत्रकारिता इन तीनों के ऊपर ओवरराइड न कर पाए, या न्यायपालिका पत्रकारिता के ऊपर ओवरराइड न कर पाए। जहां तक हमारा मानना है, जहां तक हम समझ पाते हैं दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में हमारे देश हिंदुस्तान के न्यायपालिका से ऊपर निर्णय लेने वाला हमारे ख्याल से कोई नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका के पास वो सारी अथॉरिटी है और उसका विश्लेषण अभी हम आगे करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आपको ले चलते हैं इजराइल में, जो कि हमारे देश के किसी एक राज्य से भी इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो कम है। मान लो राजस्थान को ले लेते हैं आज के टाइम में, तो राजस्थान से भी वहाँ की पॉपुलेशन कम है। आज के समय में काफी प्रोटेस्ट चल रहा है इजराइल देश में, और वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अब तानाशाही का जमाना आ रहा है। काफी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए और जो नौजवान सैनिक थे वह इस्तीफा पत्र सरकार को सौंप दिए। और दोस्तों, जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वह सब वहाँ की सरकार या संसद या लेजिस्लेटरी कह लीजिए आप द्वारा एक बिल पास किया गया, जिसमें यह लिखा गया कि न्यायपालिका जो बोले तो जुडिशरी जिसे हम कहते हैं, जो भी न्यायपालिका बिल पास करती है उसको लेजिस्लेटरी बाईपास कर देगी। यानी इजराइल का संसद नेसेड के द्वारा वह बिल पास किया कि जो न्यायपालिका को बाईपास कर देगा, और बिल का प्रोटेस्ट पिछले 4 या 6 महीने से वहां पे चल रहा है दोस्तों। और इस बिल का नाम रखा गया जुडिशरी ओवरऑल बिल। और जुडिशरी ओवरऑल बिल की पहली चर्चा दोस्तों जनवरी में 2023 में हुई थी, लेकिन इस बात को सुनकर इजराइल की जो जनता है वो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगी। लेकिन जनता के सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी यह बिल संसद द्वारा पास कर दिया गया। और दोस्तों, बिल पास करने की जो डेट है, तारीख है, वो 25 जुलाई है, जो वहाँ की जनता काला दिन मानती है 25 जुलाई को। लेकिन उसके बाद से इजराइल के जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन्होंने इजराइल में नौकरी करने से मना कर दिया, हड़ताल कर दिया, और कुछ लोगों ने इस्तीफा पत्र भी गवर्नमेंट को सौंप दिया। जबकि दोस्तों वहां पर मुट्ठी भर जनता है। हमने आपसे पहले भी बोला कि हमारे देश के राजस्थान के बराबर भी वहां की जनता नहीं है। आज के समय में जो इजराइल की पॉपुलेशन है वह सिर्फ 98 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, जो कि दोस्तों अगर हम बात करें इतने कम पॉपुलेशन होने के बाद भी वो कितने अवेयर हैं। उनको पता है कि क्या है डेमोक्रेसी और क्या है डिक्टेटरशिप, क्योंकि वहां पे आज के डेट में डिक्टेटरशिप ही चल रहा है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि मुट्ठी भर का देश और वहां की सरकार के विरोध में लोग खड़े हो गए। इतने अवेयर वहां के लोग। हमारे देश में कई ऐसे शहर होंगे जो कि इजराइल से भी ज्यादा पॉपुलेशन होगा उनके पास, फिर भी वहां के लोग कितने अवेयर हैं, सोचने वाली बात है। और दोस्तों, इजराइल के लोग एक ही बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जुडिशरी यानी न्यायपालिका की पावर को मत छीनिए। और दोस्तों, आपको भी पता है कि जुडिशरी उन लोगों के लिए है जिनकी बात कहीं पर नहीं सुनी जाती, चाहे घर हो, चाहे अपने आप को हो, या किसी पंचायत भवन में हो,
या किसी सरकार के पास हो या संसद में हो, जब उनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती तो जुडिशरी के पास लोग जाते हैं, क्योंकि जुडिशरी न ही किसी से घूस लेती है और न ही किसी के पक्ष में फैसला सुनाती है। जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के में लिखे गए नियम, उनके तथ्य, उनके आधार, उनके फॉर्मूले को लेकर के अपना फैसला सुनाती है। जुडिशरी ये नहीं देखती कि कौन से पक्ष का फायदा है और कौन से पक्ष का नुकसान है। वो फैसला उसी हिसाब से देगी जो हमारे विधानसभा में लिखा हुआ है। और दोस्तों, इसी जुडिशरी के अगेंस्ट इजराइल ने बिल पास किया और इस बिल की सुनवाई 4 जनवरी को हुई थी, पहली सुनवाई। लेकिन प्रोटेस्ट बढ़ने की वजह से बिल को होल्ड कर दिया गया था और बाद में फाइनली इस बिल को पास कर दिया गया। और बिल पास होने के बाद वहां अखबार के फ्रंट पेज को ब्लैक कर दिया गया दोस्तों। और मैंने पहले भी बोला था, और कह रहे हैं वहां के इजराइल के लोग कि हमारा काला दिन 25 जुलाई से शुरू हो गया और दुनिया भर के देश ने रेटिंग को गिरा दिया गया। और वहां की सरकार जो प्रेजेंट टाइम में माननीय नेतन्याहू जी हैं, उनके लिए चैलेंज काफी बढ़ गया दोस्तों, क्योंकि अदर कंट्री की जो सरकारें हैं उनसे नाते रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार खड़ी हो गई। और अगली सुनवाई दोस्तों अगले हफ्ते होगी। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। और जो दोस्त हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, कृपया करके हमारे YouTube चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशन जर्नी को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इससे आपका 1 रुपये भी खर्च होने वाला नहीं है, बल्कि आपका प्यार हमें जरूर मिलेगा दोस्तों। और उसके भी आप पे हम आपको नई नई वीडियो का अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।